हरे कृष्णा। कल हमने भागवत कोविद ऑनलाइन सत्संग के अनेक प्रवचनों की श्रृंखला में भगवान के दुश्मन नामक ये 4 दिन की प्रवचन मालिका आरंभ कर दी। कल हमने देखा कि वेदों में वास्तविक भगवान का वर्णन कैसे किया गया है, भगवान की व्याख्या क्या है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति गणः। जिस किसी व्यक्ति के पास संपूर्ण रूपेण संपत्ति, ज्ञान, बल, वैराग्य, यश और सुंदरता है, भूतकाल में थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी अबाधित रहेगी, केवल वही व्यक्ति भगवान कहने लायक है। और इसीलिए गीता में महर्षि व्यासदेव कृष्ण उवाच नहीं कहते, श्री भगवान उवाच कहते हैं। दूसरा मुद्दा जो हमने देखा वो यह कि ऐसे भगवान के धाम में जहाँ पर सभी उनके प्रेमी रहते हैं, तो वहाँ दुश्मनी कैसे, बैर कैसा। भगवान के प्रति बैर खास करके इस भौतिक जगत में दिखाई देता है। यह समझ लीजिए कि यहाँ पर उन्हीं को भेजा जाता है जिनके मन में पहले से ही कुछ बैर के बीज हैं, और यहाँ अनेक 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 जन्म जन्मांतर के पश्चात उन बीजों के वृक्ष, फिर वृक्षों के फल लगते हैं और ये बैर ऐसे ही बढ़ते रहता है। श्री कृष्ण के जन्म के तुरंत कुछ ही दिनों में हमने देखा कि कैसे पूतना राक्षसी उनका वध करने के लिए आ गई। आज जिस लीला का हम वर्णन करने जा रहे हैं वो पूतना के वध के कुछ दिनों बाद हुई। श्रीमद् भागवत जहाँ से हम ये लीला उद्धृत कर रहे हैं वह एक संवाद है महाराज परीक्षित और व्यास पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी महाराज में। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के गुरु और महाराज परीक्षित उनके शिष्य। कितना सुंदर संयोग है ये, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। गुरु भी शुद्ध वैष्णव है, शिष्य भी शुद्ध वैष्णव है। आज के इस लीला का जो अध्याय है उसमें प्रथमतः महाराज परीक्षित कृष्ण लीला का सुंदर वर्णन करते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। कहते हैं कि गुरुजी, श्री कृष्ण की मधुर लीला कर्ण रम्याणी, कानों के लिए अति रम्य, अति मधुर, बहुत आनंद देने वाली है। मनोज्ञानी, मन को संतोष देने वाली है। अपैति वितृष्णा, संसार का मल जो हमारे मन पर एक के ऊपर एक उसके लेयर्स जैसे लगे हैं, कृष्ण लीला उसको शुद्ध करती है। सत्वम शुद्धति, हमारे
अस्तित्व को ही शुद्ध करती है। आगे महाराज परीक्षित कहते हैं, और काफ़ी लोग भी पूछते हैं कि ये भगवान की लीला सुनने से क्या मिलता है। ये 3 प्रमुख चीज़ें मिलती है। भक्ति हरो, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव अपने आप उदित होता है, कोई बाह्य प्रयास की अपेक्षा नहीं है। हरि के प्रति भक्ति तत्पुरुषे, उनके भक्तों के प्रति भी भक्ति, और सख्यम च तत्पुरुष, वैष्णव भक्तों के साथ प्रेम का संबंध, उनके साथ मित्रता, सख्य, देवी और सज्जनों, वैष्णव धर्म या वैष्णवता एक दृष्टि से अति सरल है, लेकिन एक दृष्टि से अति गुह्य भी है। यहां पर बात की गई है कि सख्यम च तत्पुरुषो, अगर भगवान के साथ संबंध अच्छा है, भगवान के साथ मित्रता है, भगवान के साथ प्रेम का संबंध है, तो उनके भक्तों के साथ संबंध की क्या आवश्यकता है। इसमें श्री कृष्ण का एक वचन है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, शायद मेरा भक्त नहीं हो सकता, या कुछ दिनों बाद मेरी भक्ति से छूट भी जा सकता है। लेकिन जो कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है, वो निश्चित स्वरूप मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। भक्ति के एक प्रमुख तत्ववेत्ता, एक महान आचार्य श्रीमद् रूप गोस्वामी, उन्होंने यही सिद्धांत को अपने भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में इस तरह स्पष्ट किया है कि मान लीजिए मंदिर में भगवान की आरती पूजा हो रही है, पुजारी दीपक, फिर धूप, फिर वस्त्र, पुष्प, माल्य, यह सब पूजनीय सामग्री भगवान को निवेदन कर रहे हैं, और उस समय मंदिर में कोई आगंतुक आ गए, कोई मान लीजिए मंदिर में और कोई है नहीं, आदेश ऐसा है कि पुजारी ने भगवान की सेवा को उसी क्षण बंद कर देना चाहिए। बाहर जाकर जो आया है उनका स्वागत करना चाहिए, उनको चरणामृत, भगवान का प्रसाद, बैठने के लिए आसन या पेय जल, जो भी औपचारिकता है उसको पूर्ण करके फिर उनसे परमिशन लेकर कहना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं अब भगवान की आरती पूर्ण करके फिर आपके पास आपकी सेवा के लिए आता हूं। देखिए, ये आदेश स्वयं भगवान का है, तो इसीलिए
भक्ति मार्ग ये तभी पूर्ण होता है जब हमारे जीवन में ये 3 बातें या ये 3 अंग पूर्ण रूप से, सुदृढ़ रूप से प्रस्थापित की जाती है। भक्ति हरो, भक्ति तत्पुरुषे, तत्पुरुषे च सख्यम। कुछ 5-6 दिन के बालक थे श्री कृष्ण जब पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया और बालकृष्ण छोटे बालक की तरह अपनी माँ का दूध पीते पीते धीरे धीरे उनका शरीर सुदृढ़ होते गया और एक दिन उन्होंने करवट बदल ली। हर एक माँ जानती है कि बच्चे में पहले इतनी शक्ति नहीं होती, वो अपनी पीठ के बल पर ही सोया रहता है। कुछ शारीरिक बल आने के बाद वो करवट बदल लेता है। उसको प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार उत्थान उत्सव कहते हैं कि अरे देखो ये बालक कितना शक्तिशाली हो गया है, अभी वो अपनी करवट बदल रहा है। मेरा अपना ऐसे कहना है कि शायद ही कोई ऐसी संस्कृति होगी जो इतनी उत्सव प्रिय होगी जितनी कि प्राचीन भारतीय संस्कृति। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ भी हो गया और उत्सव, थोड़ा सा कुछ हो गया उत्सव। बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तभी भी उत्सव मनाए जाते हैं। फिर जन्म का उत्सव तो है ही, फिर ये उत्थान उत्सव। आज हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में रामायण महाभारत फिर से लोग देखने लगे हैं। प्राचीन काल में हम ऐसे पढ़ते हैं, हमने भी कभी देखा नहीं था कि लोग दिन में अपने काम करने के बाद गांव में किसी चौराहे पे आकर या किसी मंदिर में आराम से महाभारत कथा सुनी, रामायण कथा सुनी और उसी कथा को मन में मनन करते हुए निद्रिस्त हो गए। फिर सुबह उठकर अपने आसपास जो भी अपने अपने काम है करने लगे। आज लॉकडाउन में हमको रामायण महाभारत फिर से मिल रहा है। हवा रेल यात्रा बंद हो गई है, पदयात्रा फिर से आ गई। बड़े बड़े फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स, जंक फूड के रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। तो फिर माँओं बहनों और घर की चाची मामी जो भी है उनको बताया गया है कि कुछ देसी खाना बनाओ। आज सुबह एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनके कुछ मित्र हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, लेकिन आज घर में कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, तो पहली बार सब्जी काट रहे हैं किचन में जाकर, झाड़ू पोता कर रहे हैं। देख रहे हैं कि ये कोई हल्का काम नहीं है, इसमें भी मज़ा आ रहा है। ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कोई हाथ नहीं मिला सकता। तो जो प्राचीन भारतीय नमस्ते कहने की प्रथा है, सब नमस्ते हाथ जोड़कर कह रहे हैं। दुनिया के कई देशों में प्रतिदिन शाम को सब अपने अपने बालकनीज घर में बाहर आकर या अपने
खिड़की से जितने भी सारे हेल्थ वर्कर्स हैं, आईसीयू में काम करने वाली नर्सेस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो टेस्टिंग करने वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो भी लोग आज इस कोविड-19 की परिस्थिति में जैसे सरहद पर जाकर सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ताली बजा रहे हैं। कोई कहता है ताली बजाने से ये विषाणु मर जाएगा। ताली बजाने से तो नहीं मरेगा। ताली बजाने से हमारा जो शुष्क मन है और जो हम सोचते हैं कि हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने आप में मस्त हूँ, मैं अपने आप को खुश हूँ, तो आधुनिक संस्कृति ने जो हमको सबको जैसे एक कोष में बंद करके रखा था कि दूसरे के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं, दूसरा क्या कर रहा है उसके प्रति कोई एक ऐसी भावना नहीं कि मैं किसी को धन्यवाद दे सकूं, तो ये ताली बजती है हाथ से लेकिन गूंजती है हृदय में। भले मरना है तो मरें, लेकिन कम से कम हृदय में दूसरों के प्रति कृतज्ञता इस भाव को रख के अगर हम शरीर छोड़ भी देंगे तो भी हमें अच्छी गति प्राप्त होगी। तो मेरा अनुरोध है कि आज अभी आप सब लोग जो देख रहे हैं, थोड़ी सी तालियां इन सब कोविड वॉरियर्स जिनको कहते हैं, ये योद्धा हैं इस युद्ध के। हमसे कहा गया है कि बस आप घर में रहो, लेकिन हमारी तरफ से ये थोड़ी तालियां। धन्यवाद। तो जैसे कोई बालक सो जाता है, बिल्कुल वैसे ही श्री कृष्ण के सारे कार्यकलाप चल रहे थे। पुतना के वध के बाद मैया ने उनको दूध पिलाया, आराम से सो गए। अपने शिशु को निद्रिस्त देखकर मां को एक प्रकार की सांत्वना होती है। शिशु को ये दो काम करने चाहिए। अगर वो निश्चिंत भावना से अपनी मां का दूध पी रहा है और आराम से निद्रिस्त हो रहा है, ये बातें मां को आश्वस्त करती है कि सब कुछ स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है। सो कृष्ण को निद्रिस्त देखकर मां ने क्या किया, पंडित ब्राह्मण आ रहे हैं, संगीत वाद्य बज रहा है, मंत्रघोष हो रहा है, तो उन्होंने श्री कृष्ण को एक बड़ा शकट, शकट कहते हैं एक बैलगाड़ी को, संस्कृत शब्द है ये शकट, और उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन आदि बहुत कुछ सामान रखा था। उसके नीचे बाल कृष्ण को सुलाया गया और यशोदा मैया, नंद बाबा, सारी गोपियां, रोहिणी मैया सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अचानक श्री कृष्ण की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने यहां वहां देखा, एक बालक क्या मांगता है आंखें खोलने के पश्चात, मुझे मां चाहिए। मां तो है ही नहीं। यहां देखा वहां देखा, कहीं मां नजर नहीं आ रही है। उन्होंने क्रंदन शुरू किया, रोना शुरू किया, लेकिन इतना शब्द हो रहा है बाहर, इतना ध्वनि हो रहा है कि कोई सुन भी ना सका। उनको ना दूध मिल रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है, और वो हाथ पैर हिलाने लगे। उनके कोमल चरण, कुछ महीनों का बालक, उसका वजन तो क्या, उसके हाथ पैर की शक्ति तो क्या, लेकिन जैसे ही उनके
कोमल चरणों का स्पर्श उस शकट को हो गया, धड़ाम करके सारा शकट भंग हो गया। उसकी आरियां, एक्सल, उसके चक्के सब चारों दिशा में फैल गए। उसके ऊपर बड़े 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 बर्तन धातु के लगाए थे, सब के सब नीचे गिर गए। एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रोतागण देखिए, वामन देव की लीला में वामन देव को महा प्रयास करके अपना जो चरण है उसको इतना लंबा करना पड़ा, तभी वो सारे ब्रह्मांड को नाप सके। लेकिन इस कृष्ण लीला में श्री कृष्ण को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रही। जैसे ही वो ये उत्पात मच गया, रोहिणी, नंद बाबा, यशोदा मैया सब भागते भागते आ गए और देखा कि ये क्या हो गया है। आंगन के कोने में ये शकट रखा था, शकट पूरा टूट गया। हाय राम, हमारे नन्हे बालक का क्या हो गया। देखा तो उसी टूटे हुए शकट के नीचे आराम से श्री कृष्ण अपनी बाल लीला करने में व्यस्त है। यशोदा मैया ने तुरंत उनको उठाया, गले लगाया, अपना दूध पिलाया। नंद बाबा ब्रजधाम के प्रमुख हैं, एक राजा हैं। उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। और आश्चर्य की बात है, कोई जान ही नहीं रहा था ये कैसे हो गया। कुछ बालक खेल रहे थे, उन्होंने कहा हमें पता है, हमें पता है। बोले अच्छा बेटा बताओ क्या पता है आपको। क्या हुआ, ये बालक ने अपने हाथ चरण ऐसे फैलाए और उसके स्पर्श से ये गिर गया। अब ये बालक तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन फिर वहां के बड़े बूढ़े कहने लगे असंभव, ये कैसे हो सकता है। फिर कोई बड़ा कह रहा है कि शायद हो भी जाए। बोले अरे मूर्ख हो गए क्या, ये बच्चों की बातें में आते हो। आज के हमारे अगर वर्तमान स्थिति के अनुसार देखना है तो कोई एक 30-40 टन का ट्रक अगर ऐसे ही बालक के स्पर्श से गिर जाएगा रास्ते से, तो आप भला उस पर विश्वास करोगे। तो इतने मतभेद हो गए, कोई कहता है कि शायद हो सकता है, कोई कहता है नहीं हो सकता। अंत में सारे ब्रजवासी इसी बात पर सहमत हो गए, भगवान नारायण बड़े कृपालु हैं, हमारे इस बालक को बचाया उन्होंने। ये बात बार बार भागवत में आती है कि जो स्वयं नारायण हैं, जो नारायण स्वयं बालक के रूप में आए हैं, उनको देखकर ब्रजवासी कहते हैं कि नारायण भगवान ने हमारे बालक को बचाया। अर्थात ब्रजवासियों को इस बात से कोई महत्व नहीं है कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण है या श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। कल हमने योग माया और महामाया की बात की थी। महामाया वो माया जो आप और हमको मोहित करती है, और हमको महत प्रयास करना पड़ता है कि भगवान के ऊपर विश्वास कैसा सुदृढ़ करें, कैसे भगवान के नाम का जाप करके अपने आप को बार बार समझाएं कि रे मन भगवान का नाम जप कर, तेरा भला है इसमें। तो ये जो माया जो इस माइक जगत को सत्य प्रतीत करती है, आपने मृग जल का नाम सुना होगा। मृग अर्थात हिरन, डियर। मृग जल वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन, वो एक ऐसी बात है कि रेगिस्तान में ऐसे लगता है कि कितना सुंदर पानी का सरोवर है।
तो वो मृग आगे जाता है तो वो सरोवर और आगे जाता है, वो अधिक और जाता है, ये और अधिक पीछे जाता है। कभी कभी रेगिस्तान में पानी पानी करके मरे हुए पशु दिखते हैं, जो इस मृग तृष्णा को देखकर अपने वन से बाहर आ गए, अपने प्रदेश से बाहर आ गए, और आज देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई पानी है ही नहीं। तो पानी कहाँ गया? सब गया नहीं था, पानी वहाँ था ही नहीं। तो प्रेम, मैत्री, यश, सुख, शांति, ये सब एक मृगजल की तरह हमें फंसाती है। हम इसके पीछे भागते हैं, वो हमसे और दूर भागता है, और इसी में जीवन व्यतीत होता है। ये काम है महामाया का। इसके बिल्कुल विपरीत काम आध्यात्मिक जगत में योग माया करती है। योग का एक अर्थ होता है जोड़ना, प्लस, अधिक। तो योग माया भक्त के मन में इस बात को लोप करती है, इस बात को जीरो कर देती है कि ये भगवान है, लेकिन उनके प्रति प्रेम जो है वो एकदम मैक्सिमम कर देती है। और ये वो केवल विशुद्ध आत्माओं के प्रति, विशुद्ध जीवों के प्रति ही ये, उन्हीं को ये वरदान मिलता है। तो हमारे पास ये चॉइस है, हमारे पास ये विकल्प है, महामाया में रहें और इस संसार से जूझते रहें। ये कभी न जीत सकने वाली एक बैटल, एक ऐसे युद्ध में जहाँ कभी नहीं हम जीत सकते, उसी में पड़े रहे, या तो योग माया में जाकर सदा आनंद का जीवन व्यतीत करें, सदा आनंद का जीवन जिए। सत चित आनंद, ऐसा जीवन जो कभी नष्ट नहीं होता, सत चित जो पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है, और आनंद। ये शकट था तो उसको शकटासुर क्यों कहते हैं? यहां तो कोई बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी और बड़े बाल या बड़े दांत वाला या बड़ा शक्तिशाली कोई असुर तो था नहीं। असुर था। पिछले युगों में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये दिति के पुत्र, जिसमें हिरण्याक्ष का वध किया वराहदेव ने और हिरण्यकशिपु का वध किया भगवान नरसिंहदेव ने। ये हिरण्याक्ष का एक पुत्र था उत्कच, बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े असुर के बड़े असुर बेटे हैं। तो यही भाव था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ। एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर पेड़ पौधे, फूल फल वृक्ष सब उखाड़ने लगे। तो ऋषि का शाप मिला, तुमको ऐसी योनि प्राप्त होगी जिसमें तुमको भौतिक शरीर भी नहीं मिलेगा, एक अदृश्य योनि में रहो आप। जब हम कहते हैं अदृश्य, इसका मतलब मृत नहीं। दृश्य का अर्थ है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच महातत्व। उनसे भी सूक्ष्म है मन, बुद्धि और अहंकार, जिसको ये 5 अधिक 3 ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, उसे हम व्यक्ति कहते हैं, जीव कहते हैं। चाहे वो कोई भी योनि में हो, छोटा से छोटा कीड़ा हो, बैल हो, ऊंट हो, गधा हो, कुत्ता हो, या वृक्ष हो, या महाकाय हाथी हो, या कोई तिमिंगल मछली हो। इन 5 को निकालो तो वो है भूत प्रेत की योनि, जिसमें मन है, पूर्ण वासनाओं से भरा मन, बुद्धि है, चतुर है या दुष्ट है लेकिन बुद्धि है, और
मिथ्या अहंकार भी है। तो जब उत्कर्ष ने ऋषि से प्रार्थना की कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि तुमको मोक्ष प्राप्ति होगी जब स्वयं बाल कृष्ण के चरण तुमको स्पर्श करेंगे। तो शक्टासुर जैसे एक बड़ी गाड़ी जिसमें इतना सारा सामान लदा हुआ है, तो वो वृत्ति हमारे मन में जो हम अनेक जन्मों से लेके आते हैं, अनेक प्रकार की पापी वृत्तियाँ, आदतें, बैड हैबिट्स जिसको कहते हैं, गलत प्रकार के व्यवहार, गलत प्रकार की आदतें, गलत प्रकार के मन के सोचने के पैटर्न्स, ये कोई आज आप किसी को देख रहे हैं तो उसकी ये आदतें कल या परसों तो जन्मी नहीं है, ये अनेक जन्म जन्मांतर अर्जित है। और क्योंकि हम उसे चाहते हैं, हम उसको, उसके प्रति हमारी आसक्ति है, हम इसको खींच के लाते हैं प्रति जन्म। तो जैसे बाल कृष्ण के कोमल चरणों के स्पर्श से ये शक्टासुर भंग हो गया, इस लीला को श्रवण करने का एक लाभ ये है कि हमारी ये आदतें भी श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। पुतना के हत्या के बाद जैसे रोनी मैया, यशोदा मैया प्रसन्न हुई थी, वैसे प्रसन्न हो गई। यशोदा मैया ने फिर बालक को दूध पिलाया और इतने सारे जो पंडित, ब्राह्मण, पुजारी वहाँ पर उपस्थित थे उनको दान दिया। ब्राह्मणों को दान देने का बड़ा महत्व है। महत्व जितना बड़ा है उतना ब्राह्मण कौन है ये जानना भी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये ब्राह्मण मन से पूर्ण रूपेण शुद्ध, केवल दूसरों का कल्याण करने वाले। श्रीमद् भगवत गीता में जो ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं कि ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम, इनको ज्ञान है, विज्ञान है, फिर मन की शुचि, मन पूर्ण रूप से स्वच्छ है, आर्जवम, जो निष्कपट हैं पूर्ण रूप से। ऐसे ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद, उसको भागवत में वर्णन किया गया है, न निष्फला। ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, कभी विफल नहीं होता। इसीलिए वैदिक सभ्यता में एक ब्राह्मण की बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी क्या है कि बाकी सारे वर्ण और बाकी सारे आश्रम, बाकी सारी प्रजा जनता को अपने से पहले आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनको अग्रसर रखना, उनको हमसे आगे रखना, उनकी प्रगति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना, ये वास्तविक ब्राह्मणत्व का काम है। उस जमाने के ब्राह्मण सदैव अपने आप को नम्र समझते थे, दूसरों के प्रति आदर भाव रखते थे, काम करते थे जो उनका काम है वो। लेकिन मुख्य बात ये थी कि भगवान के प्रति आदर भाव, भगवान के प्रति भक्ति, इसका प्रचार, ये उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। और कुछ दिन बीत गए। श्री कृष्ण का बर्थडे जिसे कहते हैं, जन्म तिथि,
देखिए, बात ऐसी है कि हम अपने जीवन में हमारा बर्थडे मनाते हैं तो वास्तविक एक थोड़ी सी विसंगति है इसमें। हम कहते हैं वर्धापन दिन, लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें हमारी खास वृद्धि तो नहीं होती, लेकिन एक वर्ष से हम मृत्यु के एक चरण और अधिक पास में आते हैं। और भगवान जो कभी जन्म लेते ही नहीं, अनेक शास्त्रों में उनका अजन्मा अजन्मा करके वर्णन किया गया है, तो उनका जन्म तिथि, उनका बर्थडे कैसे? देखिए, आज अभी दिन ढलेगा, 6 बजने को आए हैं। आज जो सूरज उगा, क्या वो नया था? नहीं। कल जो उगेगा वो भी नया नहीं होगा। सूर्य को तो कोई अस्त या उदय की भावना ही नहीं है। हम जब अपना मुंह फेर लेते हैं तो वो रात हो जाती है, हम फिर सम्मुख हो जाते हैं तो हम उसे दिन कहते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रति क्षण हरेक ब्रह्मांड में अवतरण लेते हैं। अभी इसी वक्त कहीं पे वो अवतार ले रहे हैं, कहीं पे अर्जुन को गीता समझा रहे हैं, कहीं पे माखन चोरी कर रहे हैं। जैसे अब इंडिया में अगर 6 बजे हैं, हमसे जो पूर्व दिशा में देश हैं वहां आधे घंटे पहले 6 बजे थे, वहां अभी 6:30 बजे हैं। और हमसे जो पश्चिम में देश हैं वहां अभी 5:30 बजे हैं, आधे घंटे बाद वहां 6 बजेंगे। तो एक दृष्टि से 6 बजना ये किसी न किसी स्थान पर हमेशा होता ही रहता है। अगर एक मामूली ग्रह पर यह बात दिखाई देती है तो ये बात समझने में कठिन नहीं है कि हर एक ब्रह्मांड में भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले देखा कि हमारा देश है उत्सव प्रिय, तो भगवान का ये जन्मदिन, वैसे तो हम मंदिरों में जन्माष्टमी मनाते ही हैं, अष्टमी के दिन भगवान अवतरित हुए। तो यशोदा मैया श्री कृष्ण को लेकर बैठी थी और वो देखती थी श्री कृष्ण को, लेकिन स्मरण करती थी भगवान नारायण का कि मैं कितनी धन्य हूं, मुझे श्री कृष्ण रूप में पुत्र प्राप्त है, कितने सुंदर हैं वो। और इस प्रकार से अपने मन में ही अत्यंत सुख का अनुभव करती रही यशोदा मैया को अचानक ये बात अधिक अधिक दृढ़ता से प्रतीत होने लगी कि ये बालक बहुत, उसका वजन बहुत बढ़ रहा है, भारी हो रहा है बहुत। अब तक तो मैंने उसको उठाए रखा था, लेकिन अभी इतना भारी क्यों? और जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी गोद से उठाकर अपने पास में रख दिया, ऐसा अनुभव हो गया जैसे कोई पर्वत जैसा भारी बोझ उन्होंने पास में रखा हो। और ये एक बहुत अनूठी लीला का आरंभ इसी बात से होने वाला था। भगवान का भारी होना ये आवश्यक था। कैसे? आइए देखते हैं। उसी समय जैसे कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कंस के द्वारा भेजे गए पूतना को जैसे भगवान ने मारा,
ये भी एक कंस के द्वारा भेजा गया असुर था। उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त ने, जैसे पूतना राक्षसी थी लेकिन उसने सुंदर स्त्री का रूप लिया। शकटासुर के पास तो कोई रूप था ही नहीं, वो उस शकट में घुस गया। तृणावर्त एक बवंडर, एक साइक्लोन के रूप में आ गया। धीरे धीरे हवा एकदम तेज हो गई, इतनी तेज कि सारे वृक्ष जैसे पूर्ण रूप से झुक गए। हवा इतनी तेजी से बह रही है कि छोटे छोटे धूल के कण, बालू और ये सब ऐसा एक बवंडर ब्रज में छा गया। कोई किसी को देख नहीं पाया, सबकी आंखें धुंधला गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से। और इसी बीच में तृणावर्त आंगन में आकर, जहां पर यशोदा मैया ने बालक को रखा था, वहीं से बालक को उठाकर ले गया। ऊपर 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 ऊपर, एकदम ऊपर आकाश में ले गया। जैसे ही ये असुर का प्रभाव भूमि पर थोड़ा कम हो गया तो लोग देखने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और फिर अचानक सबने यशोदा मैया की एक जोरदार पुकार सुनी कि हाय मेरा लाला कहां गया। और इतने दुख से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यशोदा मैया भूवि पतिता मृतवत्सका यथा गौ। भूवि पतिता, भूमि पर गिरी गई। क्यों गिरी, कैसे गिरी? मृतवत्सका गौ यथा, अपने बालक को मृत देखकर जैसे एक गाय आक्रंदन करती हुई अत्यंत दुख से नीचे गिर जाती है, वैसे यशोदा मैया की अवस्था हो गई। किसी को पता ही नहीं कि ये कहां से आ गया और कहां ले गया, कृष्ण है किधर, जीवित हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तृणावर्त यश का अनुभव कर रहा है कि जो मेरे स्वामी ने बताया मैं कर रहा हूं। उसने श्री कृष्ण को अपने कंधों पर रखा और सोचा कि मैं उसको इतना ऊंचा ले जाऊंगा और फिर जैसे ही पटक दूंगा तो ये बालक बस इतनी ऊंचाई से गिरने पर ही मर जाएगा। एक मुद्दा ऐसा है कि ये भगवान के दुश्मन ये इतने शक्तिशाली होते कैसे? कौन प्रदान करता है उनको शक्ति? कोई मायावी रूप धारण करता है, कोई इस प्रकार से बाउंडर के रूप में आता है। तो शास्त्र बताते हैं कि ये सब तपस्या का फल है। देवता भी तपस्या करते हैं, असुर भी तपस्या करते हैं। तपस्या के बिना कुछ चलता नहीं। लेकिन तपस्या का उद्दिष्ट क्या है, किस लिए कोई तपस्या कर रहा है, ये केवल उस तपस्या की विधि के समाप्ति के बाद ही पता चलता है। आजकल कोई सिद्धि दिखाने वाले योगियों की कमी नहीं है, लेकिन सत्य त्रेता द्वापर युग में जो योगियों की सिद्धियां थी, उसके सामने कलयुग के जो योगी हैं उन्हें केवल हम चिल्लर कह सकते हैं कि ये तो बच्चे बालक हैं। ये कोई घड़ी निकालता है, कोई सोना निकालता है,
कोई किसी का आर्थराइटिस ठीक करता है, कोई किसी का मस्तक शूल हेडेक ठीक करता है। ये योगियों को देखो, इनकी शक्तियों के पीछे हजारों वर्षों का प्रयास। कोई भूखा रह के, कोई विवस्त्र रह के, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, हिमालय में जाकर कठोर तपस्या करके इतनी तपस्या करते हैं, और बाद में इच्छा क्या होती है कि हम श्री कृष्ण को मारें कैसे। एक बात है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे हाथ मरता है वो कभी रिक्त नहीं जाएगा, उसका कुछ ना कुछ तो भला होगा। श्री कृष्ण का एक नाम है हतारी गतिदायकः। हत अरी, जो अपने दुश्मनों को मारते हैं, अपने दुश्मनों की हत्या करते हैं। गतिदायक, उनको भी सद्गति देते हैं। तो तृणावर्त की अपनी मायावी शक्ति और भगवान की अपनी दिव्या शक्ति, दोनों की कंपटीशन शुरू हो गई। तृणावर्त पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है कि मैं झट से इस बालक को अपने कंधे से नीचे फेंक दूं ताकि उसका वध हो जाए, और मैं अपने स्वामी के पास जाकर कहूंगा कि मैंने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था, और बड़ा इनाम भी ले सकता था वो। लेकिन सहज ही श्री कृष्ण इतने वजनदार होने लगे, इतने भारी होने लगे कि तृणावर्त सोचने लगा ये क्या हो गया। धीरे धीरे उसका ऊपर जाना बंद हो गया। अब श्री कृष्ण ने जो उसके कंधे पर बैठे थे उसका गला घोटना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इस प्रकार से उसकी सांस को रोक दिया कि अभी वो नीचे आने लगा, और धीरे धीरे इतनी शीघ्रता से नीचे आने लगा कि एक शिला पर धड़ाम करके उसका शरीर पटक गया और वहीं वो मर गया। ध्यान देने योग्य बात है कि पहले वो एक बवंडर के रूप में आया था। ये उसका माया का रूप था, जो उसने तप से माया जो कमाई थी, माया बल या योग बल। बाद में उसको एक स्थूल शरीर मिला जो नीचे गिरा हुआ देखकर फिर सारे ब्रजवासी वहाँ पर उपस्थित हो गए। क्या हो गया, कौन था ये? बोले कोई असुर था, हमारे बालक को मारने का प्रयास किया। ये बालक ने क्या किया है कि कोई इसकी दुश्मनी करेगा? ब्रजवासी बेचारे भोले भाले, उनकी अपनी विचार श्रृंखला देखिए। वो कहते हैं कि नारायण हमारे प्रिय गोपाल की रक्षा किए, अरे फिर ये मरा कैसे? बोले अपने ही पाप से मर गया। वैदिक संस्कृति का ये और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो व्यक्ति दूसरों का हित चिंतन करता है, जैसे अभी हम जो लोग इस कोविड-19 की संकटमय परिस्थिति में कुछ न कुछ सहायता करने के लिए लगे हैं, तो उनकी स्तुति करने से, उनका हौसला बढ़ाने से हम ना तो उनका कल्याण कर रहे हैं, हम हमारा भी कल्याण कर रहे हैं। कृष्ण गीता में आशीर्वाद देते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण करने वाले किसी को भी कभी भी दुर्गति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये रही शक्टासुर और तृणावर्त के वध की कथा। आज की कथा यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई प्रश्न है
तो उसका हम उत्तर भी देंगे। तो कल के प्रवचन के दरमियान श्री राघवेंद्र पांडे जी, आशा करता हूं आज आप सुन रहे होंगे, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि कितनी देर तक भजन करूं, मन नहीं लगता, 15 दिन से सूर्य का दर्शन भी नहीं किया मैंने। राघवेंद्र पांडे जी, आप इस बात से आश्वस्त होइए कि लगभग हम सब इसी अवस्था में हैं। हालांकि हम यहाँ मंदिर में प्रांगण में आते हैं तो कम से कम सूर्य का दर्शन होता है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप भले बाहर सूर्य का दर्शन न करें, लेकिन भगवान का नाम का जाप करके आप हृदय में आंतरिक प्रकाश का अवश्य अनुभव करें। जब हम भगवान का नाम का जाप करते हैं, और आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए हमारे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम, नात परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सीधा साधा सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया है वेदों में कि ये 16 नाम आप जाप करके देखिए। कली कल्मष नाशनम, कलियुग में कभी युद्ध, कभी भूकंप, कभी अतिवृष्टि, कभी राजकीय क्लेश, तो कभी विषाणु का संकट। संकट अलग अलग, कारण सबका एक, कि ये कलियुग है और कलियुग दोषों का महासागर है। कलेर्दोष निधे राजन, असति एको महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो हमारे साथ कृष्ण लीला का स्मरण भी कीजिए, इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए, और हमें जरूर बताइए कि इससे आपको क्या लाभ हो गया। वो बाकी दर्शकों से हमारा एक बार फिर अनुरोध, इस प्रवचन मालिका में अगर आपको कोई कृष्ण लीला के प्रति आपके कोई प्रश्न है, आध्यात्मिक कोई प्रश्न है, तो हमें ज़रूर फेसबुक चैट में लिखिए। हम यथाशक्ति यथामति आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.